आज भगवान का जन्म और अभिषेक पंचकल्याणक महोत्सव में संपन्न हुआ। खबर तेंदुखेड़ा से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। भगवान के जन्म के साथ अभिषेक होना, तमाम पूजन क्रिया, आचार्य महाराज जी के प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगलमय पंचकल्याणक होने का संदेश दे रहे हैं। संपूर्ण नगर को भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। पंचकल्याणक महोत्सव पंडाल के गेट पर महाराज श्री की पर्सनल सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। उन लोगों से भी हमने बात की। दबंग इंडिया न्यूज के इस समाचार को पूरे वीडियो के साथ देखिएगा। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत, उप संपादक, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ का ये जो प्रांगण है, जो स्थल है, ये कलश गार्डन के सामने तेंदुखेड़ा भामा रोड में जो बनाया गया है। यहाँ पर ऐसी विभूतियाँ सत्संग भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं और उनके जो प्रवचन होते हैं, उन प्रवचनों में वो शक्ति है। जो भी उनके प्रवचन सुनता है उनका जीवन धन्य होता है। आज जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, लगभग तीसरा दिन है आज, तीसरे दिन में, और यहाँ पर नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। शाम को सायं 7 बजे आरती होती है और आरती के पुनः बाद 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम चलता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इंद्र भगवान का यहाँ पर पूरा इंद्रासन दिखाया जाता है और उनके साथ में सभी राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित होते हैं और ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो वाकई में उस कार्यक्रम को देखकर हमें ऐसा लगता है कि साक्षात यहाँ पर इंद्र जी का दरबार लगा हुआ है, ऐसा दिखता है। तो कहीं न कहीं एक झांकी के माध्यम से जो प्रस्तुति होती है वो एक महानतम प्रस्तुति होती है और सच्चाई को दिखाने का यहाँ पर नाटक के माध्यम से प्रयास किया जाता है। तो सभी लोग आएं और आकर के इस कार्यक्रम को देखें। ये 16 तारीख तक मिला का जिक्र कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एक इसी प्रांगण के पीछे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पंडाल है, इसके जस्ट पीछे भव्य मेला लगा हुआ है, विशाल मेला लगा हुआ है। उस मेला में भी आप लोग आएं और अभी हम मेला पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाएंगे किस तरह का मेला है। तो आप मेला में भी पहुंचें और मेले का भी आनंद लें। ये महानतम आयोजन है, पंचकल्याणक महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का कार्यक्रम तेंदुखेड़ा में चल रहा है। कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। जिस तरह से भगवान राम 14 वर्ष में लौटकर अयोध्या आए थे और जब अयोध्या को सजाया गया था, जिस तरह की सजावट थी, पूरी अयोध्या की गली गली सजाई गई थी, उसी तरह से नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पर महान संत तपस्वी विशुद्ध सागर जी महाराज का आगमन तेंदुखेड़ा नगर में हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि तेंदुखेड़ा नगर को किस तरह से सजाया गया है। जिस तरह से अयोध्या की गलियां सजाई गई थी, उसी तरह से तेंदुखेड़ा नगर की गलियां सजाई गई हैं। आप देख पा रहे हैं आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, पंचकल्याणक महामहोत्सव कार्यक्रम जो चल रहा है, यहाँ पर विशुद्ध सागर जी महाराज जी का प्रवचन चलता है और यहीं पर आप देख रहे हैं जैसे यह पंडाल बना हुआ है। इस पंडाल में महाराज जी के प्रवचन होते हैं। विशुद्ध सागर जी महाराज का जहाँ मंच बना हुआ है, वहाँ पर लोग बैठते हैं, महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं। वो जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ध्वज लगा हुआ है और ये ध्वज जो है एक महान ध्वज है। सर्वप्रथम जब महाराज जी का आगमन हुआ था, सबसे पहले ध्वजारोहण ही किया गया और इसके बाद हम आगे आपको अंदर का दिखाएंगे किस तरह से इस पंडाल को, इस मंडप को सजाया गया है, कितनी खूबसूरती है, कितना। ये जो देख रहे हैं आप, स्वर्ण जड़ित पंडाल है और इस स्वर्ण जड़ित पंडाल के अंदर इस तरह से आप अयोध्या की उस समय की जो हालात थे और जैसे सीता जी सजी हुई थी, उसी तरह से आप देख पा रहे हैं। यहाँ से अंदर से जो पंडाल से भगवान यहाँ पर विराजमान है, यहाँ से नन्ही और ये जो देवियाँ आ रही हैं, इससे थोड़ा सा बात करेंगे। आज जो कार्यक्रम चल रहा था, आइए ऐसे आइए। आज जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम आए थे और सजाया गया था और बड़ी भव्यता थी, उसी तरह से आज हम देख पा रहे हैं पंडाल जो सजा हुआ है और आप लोग मुकुट और आपकी साज सज्जा, तो किस तरह से देख पा रहे हैं आप लोग इस कार्यक्रम को?
आज का कार्यक्रम बहुत आनंदित रहा, प्रसन्नित रहा। हम सभी प्रसन्न प्रफुल्लित थे। आज भगवान का जन्म हुआ, तत्पश्चात हमने उनकी यात्रा निकाली, फिर उनके अभिषेक कराया। उसके बाद आज शाम के कार्यक्रम में उनको पालना झुलाया जाएगा। आज शाम को पालना, आप देख रहे हैं, ये इन लोगों का कहना, आज भगवान का जन्म हुआ है और जो है आज शाम को पालना भगवान को झुलाया जाएगा। और बच्चों द्वारा रात में बाल क्रीड़ा की जाएगी। छोटे छोटे नन्हे बच्चों की जो खेल होंगे, साथ में भगवान के साथ वो खेले जाएंगे। आपका नाम तो बताइए। मैं आयुषी जैन, तेंदुखेड़ा से। जी, आप बताइए थोड़ा सा, आज का जो कार्यक्रम रहा, अभिषेक हुआ भगवान का जन्म हुआ, किस तरह से देख पा रही हैं? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। आज का, कल का, परसों का और आने वाले कल का जो कार्यक्रम रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख का कार्यक्रम चला। 16 तारीख का कार्यक्रम तो आप लोग तो बहुत कल भरत चक्रवर्ती की तिथि रहेगी और आप सभी बिल्कुल यहाँ पे प्रस्तुत आमंत्रित हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देख आप रहे हैं सभी। आनंद आ रहा है। हम देखते हैं जिस तरह से भगवान राम आए थे और फिर वहाँ पे साज सज्जा थी और साज सज्जा के बाद नृत्य और ये सारी चीजें आप लोग भी करते हैं इसी तरह? जी, हम लोगों को अभी रोज जाने मिल रहा है। अष्टकुमारी बनी हुए हैं हम लोग। अच्छा, अष्टकुमारी बनी है। हाँ, तो अभी हम लोगों को भगवान की बहुत सारी बड़ा क्रियाएं सौभाग्य प्राप्त हो रहा है करने का क्रियाओं सौभाग्य। करने का। सारी क्रियाएं प्राप्त कर रहे हैं। सारी क्रियाएं मिल रहा है। भगवान की दीक्षा और तप कल्याणक होने के बाद हम स्त्रियां भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो इसके तो पूर्व पहले हम लोग को जो क्रियाएं करने मिल रही हैं, हम सभी वो करना है। अभी कौन सी उस वो बनी हुई है, आप क्या उपाधि मिली आपको? अष्टकुमारी की पौहरी है। ये देखिए आप, ये अष्टकुमारी हैं और आज यहाँ पे विशुद्ध सागर जी महाराज का आगमन 2 दिन पहले हो चुका है और यहाँ पे जो प्रवचन होते हैं, अमृत प्रवाह होता है और लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। और जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो यहाँ नाना प्रकार की अलग अलग, रात में भी हमने देखा कि रात में भी बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न हो रहे थे। और ये देवियां खड़ी हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि हमारे तेंदुखेड़ा नगर में एक कहा जाए तो भगवान का पदार्पण हुआ है और बहुत ही पावन धरा तेंदुखेड़ा है। ऐसे संतों का आगमन होना, हम आपको दिखाते हैं अंदर, थोड़ा सा देखिए। ये जो पांडाल बना हुआ है, इसके अंदर जो भव्यता दिखाई दे रही है, जो खूबसूरती और सुंदरता दिखाई दे रही है, इसको बहुत लंबे समय से बनाने की और इसकी रचना करने की तैयारी की